देश की न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव को लेकर चल रही खींचतान में अब पीएम मोदी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर डराने धमकाने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। यहाँ आपको बता दें कि आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नाम एक चिट्ठी आई थी, जिसमें न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव डाले जाने की बात कही गई थी। इस चिट्ठी पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स के सीनियर वकीलों के हस्ताक्षर थे। इसमें पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल, सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद और चेतन मित्तल जैसे जो जाने माने वकील हैं, उनके हस्ताक्षर थे। इस चिट्ठी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। 5 दशक पहले भी इस पार्टी ने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था। वे बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन देश के प्रति किसी भी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें क्यों खारिज कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट था। प्रधानमंत्री के इस ट्वीट पर कांग्रेस का जवाब भी आया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, न्यायपालिका की रक्षा के नाम पर न्यायपालिका पर हमले की साजिश रचने और कोऑर्डिनेट करने में प्रधानमंत्री की बेशर्मी पाखंड की पराकाष्ठा है। हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई झटके दिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना तो इसका एक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और अब यह बिना किसी संदेह साबित हो चुका है कि भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड को डर, ब्लैकमेल और धमकी के संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया, ताकि कंपनियों को दान देने के लिए मजबूर किया जा सके। प्रधानमंत्री ने एमएसपी को कानूनी गारंटी देने की बजाय भ्रष्टाचार को कानूनी गारंटी दी है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने सिर्फ बांटने, भरमाने, ध्यान भटकाने और बदनाम करने का काम किया है। 140 करोड़ भारतीय उन्हें जल्द ही करारा जवाब देने का इंतजार कर रहे हैं। ये जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देते हुए। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख किया और कहा कि मोदी जी इसे क्यों भूल गए, जो उनके ही कार्यकाल में हुआ। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज को राज्यसभा सांसद बनाने और कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज को मौजूदा चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव रहे, उसमें बंगाल से उम्मीदवार बनाने का भी जिक्र किया और पूछा कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका कौन चाहता है। ये तो हो गई राजनीति की बात, दोनों तरफ के वार पलटवार। अब आते हैं चिट्ठी पर। 600 वकीलों के हस्ताक्षर वाली इस चिट्ठी में काफी गंभीर बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि एक विशेष ग्रुप है जो न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। यह ग्रुप अपने घिसे पिटे राजनीतिक एजेंडे के तहत अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चिट्ठी में कहा गया है कि इन हरकतों की वजह से न्यायपालिका का माहौल खराब हो रहा है। राजनीति से जुड़े मामलों में दबाव की हथकंडे अपनाना आम बात हो रहा है, खास तौर पर तब जब कोई राजनेता भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा हो। ये हथकंडे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। चीफ जस्टिस को लिखी गई इस चिट्ठी में वकीलों ने ये भी कहा है कि कुछ वकील दिन में किसी नेता का केस लड़ते हैं और रात में मीडिया के पैनल में बैठे होते हैं, बयान देते हैं और फैसले पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से न्यायपालिका पर खतरे की बात इस चिट्ठी में कही गई और जो एक तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है, जो पॉलिटिकल मामले हैं उनमें, और जो जुडिशरी की ओर से फैसले आ रहे हैं उस पर जिस तरीके से राजनीतिक टिप्पणी हो रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर इस चिट्ठी में बात कही गई है। इस पर चिंता जताते हुए सीजेआई को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें 600 से अधिक वकीलों ने हस्ताक्षर किए हैं। अब इस जो चिट्ठी पर सीजेआई का क्या एक्शन होता है, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है या वो कौन सा कदम उठाते हैं, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। इस पूरे मसले पर आगे जो भी अपडेट्स होगा लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।